नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 30 जून और चलिए जानते हैं 30 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो सही आंसर होता है ए, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुल गया। मंगलवार से स्किन बैंक ने काम करना भी शुरू कर दिया। त्वचा संक्रमण, त्वचा कैंसर, मुंह सर्जरी, अल्सर और धीमी गति से ठीक होने वाले या बड़े घावों के रोगी के इस बैंक का लाभ उठाकर अपना इलाज करा सकते हैं। इस बीमारियों से पीड़ित मरीजों को स्किन ग्राफ्टिंग कराने के इस बैंक के लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में देश में कुल 16 स्किन बैंक हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 7, चेन्नई में 4, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक स्किन बैंक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS कानून लागू किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो सही आंसर होता है बी, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली यानी कि LADCS को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य की जनता को मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाएगी। इस योजना का फ़ायदा उठाने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन कराने के लिए भेजना होगा। इससे यह मालूम होगा कि अभी तक आपने कोई अपराध तो नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है पंडित पूर्णदास बाउल या नुसरत चौधरी या आचार्य एन गोपी या रोमा रस्तोगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, आचार्य एन गोपी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रसिद्ध कवि, साहित्यिक, आलोचक और साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता आचार्य एन गोपी को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत जागृति, एक सांस्कृतिक संगठन और भारत राष्ट्रीय समिति की एक विस्तारित शाखा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार समारोह एबिडस में तेलंगाना सरस्वती परिषद में हुआ। भारत जागृति ने कहा कि इस पुरस्कार की स्थापना इस वर्ष की शुरुआत में साहित्यिक हस्तियों को सालाना सम्मानित करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? ऑप्शन है रिलायंस, इंडिगो, अडानी ग्रुप या टाटा पावर्स। तो सही ऑप्शन होता है डी, टाटा पावर्स। एक्सप्लेन देखते हैं। तो टाटा पावर कंपनी वर्ष 2023 के दौरान भारत की सबसे आकर्षक एम्प्लॉयर ब्रांड के रूप में सामने आई है। इसके बाद अमेजॉन और टाटा स्टील का स्थान रहा। मानव संसाधन संगठन रेड स्टैंड इंडिया के शोध में यह जानकारी मिली है। बिग बास्केट देश के सबसे आकर्षक स्टार्टअप एम्प्लॉय की सूची में सबसे ऊपर रही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पंडित पूर्णदास बाउल, नुसरत चौधरी, आचार्य एन गोपी या रोमा रस्तोगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, पंडित पूर्णदास बाउल। एक्सप्लेन देखते हैं। तो इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के कोलकाता संस्करण में पद्मश्री पंडित पूर्णदास बाउल को विश्व स्तर पर पारंपरिक बाउल संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IPAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित भारतीय संग्रहालय के आशुतोष जन्म शताब्दी हाल में राज्यपाल डॉक्टर बोस ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। यह कोलकाता के IPAF का 5वां वर्ष है, जिसमें मरने वाले भारतीय कला रूपों का समर्थन करने के लिए 2 दिनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और कोलकाता के विभिन्न कलाकारों ने अन्य राज्यों के कलाकारों के साथ इसमें भाग लिया। पंडित PD बाउल को बंगाल के लोकगीत के साथ दुनिया की यात्रा करने 156 देशों में प्रदर्शन करने के लिए भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इनके बारे में कहा जाता है कि वह भारतीय पारंपरिक संगीत से जुड़ा सबसे बड़ा नाम है। खासकर जब बाउल घराने की बात आती है। पूर्णदास को पहली बार 1967 में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बाउल सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि बाउल संगीत का राजा भी पंडित पूर्णदास बाउल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है? ऑप्शन है
आरएनए बूस्टर या एमआरएनए बूस्टर या डीएनए बूस्टर या बूस्टर डोज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, एमआरएनए बूस्टर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए एमआरएनए बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की। एक बयान में कहा गया कि भारत की पहली एमआरएनए वैक्सीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के फंडिंग के सहायता से विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 37, 38, 39 या 40। तो सही आंसर होता है डी, 40। अब एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारत 3 रैंक की मामूली गिरावट का अनुभव करने के बाद 2023 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा, जो कि 2019 और 2022 के बीच अपने लगातार 43वें स्थान की तुलना में सुधार का संकेत है। यहाँ पर आईएमडी की रिपोर्ट की प्रगति के कार्य क्षेत्रों और प्रतिस्पर्धा खोज में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर डेनमार्क, उसके बाद दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे सिंगापुर, 5वें पे नीदरलैंड, 6ठे पे ताइवान, 7वें पे हांगकांग, 8वें पे स्वीडन, 9वें पे संयुक्त राज्य और 10वें पे संयुक्त अरब अमीरात और 40वें स्थान पे है भारत। तो यहाँ पे भारत के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो जिसका सही उत्तर है 67वां, 67वां। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो ऑप्शन है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।